स्टूडेंट्स, मैं शगुप्ता मैम बोल रही हूँ जो आपको उर्दू पढ़ाते हैं। तो ये आपको पता ही होगा फैज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आपको यानी 10th क्लास को इकबाल और इंसानियत के बारे में इससे पहले मैंने पहले लेक्चर में आपको समझाया था कि इकबाल के सामने इंसानियत किसको कहते हैं और वो कौन सा इंसान ऐसा होना चाहिए, बंदा मोमिन जिसके सिफात जो है उसमें कूट कूट कर भरा होना चाहिए और वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, लोगों की भलाई या बहबूदी के लिए किस तरह सोचे वो, और दूसरों का दर्द कैसे वो बांटे और अपने दिल में कैसे मोहब्बत रखे दूसरों के लिए। तो वो सारा मैंने थोड़ा सा उसमें समझाया था पहले लेक्चर में। तो आज मैं आपको इकबाल की थोड़ी सी शायरी है यहाँ पे, तो जिसमें उसने इन अशारों में ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से एक इंसान फिराक दिल होना चाहिए, इंसान दोस्त के साथ साथ उसकी खदो खाल जो है वो कैसे मतलब बंदा मोमिन की तरह दिखे और जिस तरह उसे इस दुनिया में होना चाहिए। जिस तरह अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जिस इंसान को पैदा किया है, तो ये रस्म व रिवाज, ये ज़ात पात, ये इंसानों ने खुद पैदा किए हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करके यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से वो ज़िंदगी गुजारे, नेकी के रास्ते को अपनाए। तो उसके खदोखाल की उसने एक तस्वीर खींची है एक ऐसे इंसान दोस्त की, कैसे वो होना चाहिए और कैसा उसका फिराक दिल होना चाहिए और किस तरह से उस पर इंसानियत होनी चाहिए। तो अब इन अशारों में इकबाल जो है यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा होना चाहिए, एक इंसान में कैसी इंसानियत होनी चाहिए। पहला जो है, करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद। जो लोग देखने वाले की नज़र जो होती है वो सिर्फ अपने मतलब अपने तक महदूद रखते हैं, वो नज़र वो वही बस्तियाँ आबाद करते हैं जहाँ पर वो रह रहे हैं। लेकिन इकबाल कहता है, मेरी निगाह नहीं सोया कोफा व बगदाद, मगर मेरी नज़र जो है वो सिर्फ कोफा व बगदाद तक नहीं महदूद है, बल्कि इससे आगे भी उसकी नज़र थी। हर एक की भलाई व बहबूदी के लिए वो सोचता था। तो यही कहता है इकबाल कि जो देखने वाले की नज़र होती है वो सिर्फ अपने तक महदूद रखते हैं, वही वो बस्तियाँ आबाद करते हैं, मगर मेरी निगाह वहाँ तक ही नहीं है बल्कि उससे भी आगे है, यानी कोफा व बगदाद से भी आगे है। फ़किया शहर की तहकीर क्या मजाल मेरी, तहकीर का मतलब है हकारत, फ़किया का मतलब है वो जो इल्म जानने वाले हो, बड़े बड़े ओहदे वाले। तो मेरी मजाल, शायर यहाँ इकबाल जो है ये कहता है, मेरी मजाल इतनी कहाँ है कि मैं इनकी हकारत करूं, मैं इनको नफरत की निगाह से देखूं। तो वो क्या चाहता है, मगर ये बात कि मैं चाहता हूँ दिल की कुशाद, मगर इकबाल ये चाहता है, उसका ये मकसद है कि उनका दिल कुशाद होना चाहिए, फिराक दिल होना चाहिए, तब जाके वो इल्म, तब जाके वो बड़े बड़े आलिम जो है वो कामयाब हो सकते हैं, जब उनके दिल में फिराक दिली से वो हर एक के साथ पेश आए, हर एक का दर्द जो उनके दिल में है होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, तब जाके वो कामयाब होंगे जिंदगी में। न फलसफी से न मुला से है गारज मुझको, इकबाल कहता है न ही मुझे फलसफियों से गारज है और न ही मौलवियों से, तो मुझे इन दोनों से कोई गारज नहीं, मगर मैं ये चाहता हूँ। क्या चाहता है इकबाल? ये दिल की मौत, वो अंदेशा व नज़र का फसाद, यानी कि मौलवी जो है वाइज पढ़ते हैं, नसीहत करते हैं, तो उससे बेदारी आनी चाहिए, उससे सुकून मिलना चाहिए, उससे एक तरह से अमन व अमान होना कायम होना चाहिए, फितना फसाद नहीं होना चाहिए। और फलसफी जो है फलसफा झाड़ते रहते हैं, जो फलसफी होते हैं वो अपनी
फ़लसफ़ी जानने से बेहतर है वो ऐसा दर्स दे, ऐसा फ़लसफ़ा बताए जिससे दिलों में मोहब्बत हो, बल्कि वो दिल मुर्दा न हो जाए, बल्कि उन दिलों में नफ़रत की आग नहीं होनी चाहिए। तो मुझे इन दोनों से कोई गर्ज नहीं है वो क्या कहते हैं, वो क्या कर, मगर मैं ये चाहता हूँ कि लोगों में भाईचारा होना चाहिए, अमन व अमान होना चाहिए। जो लोग तकरीरों से, वाज़ से, फ़लसफ़ा से ऐसा मुद्दा पेश करे जिससे ये दिलों में मोहब्बत हो और हर तरह से अमन व अमान कायम होना चाहिए। ये इकबाल कहता है, उसकी ये ख्वाहिश है। फिर है कि ये है फाश रोमोज कलंदरी मैंने, यानी यहाँ पे कहता है इकबाल कि रोमोज का मतलब है राज, कलंदरी एक रेशमी कपड़ा जिसको बोलते हैं, मगर यहाँ पे निकलेगा एक तरह से पेशा। तो क्या कहता है यहाँ इकबाल कि मैंने बहुत से राज सामने लाए उन पेशों के, उन या जो दरसगाहें चलाते हैं, जो खानकाहें चलाते हैं, तो उनके राज मैंने सामने लाए हैं कि फिक्र मदरसा व खानका हो आज़ाद। खानका यानी दरसगाहें, तो उससे बहुत सारे मदरसे जो है, खानकाहें जो है, वो इससे आज़ाद हुए ऐसे पेशों से, ऐसे लोगों से जिनसे मैंने, जो खानकाहें जो है, दरसगाहें जो है, उनसे मैंने वो आज़ाद किया, क्योंकि इनके राह जो है, इनका जो पेशा था, जो फितना फसाद को जन्म ले देता, या ये इकबाल का नज़रिया क्या था, उस हिसाब से वो किस वजह से उसने ये कहा है कि कौन से राज वो लाना चाहते थे सामने इनके, जिससे फितना फसाद उठता, जिससे अमन व सुकून नहीं रहता। तो ऐसे लोगों के राज मैंने लोगों के सामने लाए जिनसे वो मदरसा, जिनसे वो खानकाहें आज़ाद हो गई, ऐसे राज फाश करने से। तो इस तरह से आपने देखा कि इकबाल जो है किस तरह से ये एक तरह से रोशनी डाली है कि किस तरह से एक इंसान को दूसरों के लिए ही सोचना चाहिए, दूसरों के भलाई व बहबूदी के लिए ही सोचना चाहिए, तब जाके उसमें वो इंसानियत होगी और तब जाके वो ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। ये मेरा दूसरा लेक्चर था इसमें इकबाल और इंसानियत में। इसमें और भी है, वो इंशाल्लाह आगे मैं पढ़ाऊंगी। फिलहाल आप इसमें अच्छी तरह से देखना कि मैंने क्या समझाया है। बाकी खुदा हाफिज।